नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम नीति शास्त्र के यूनिट में हम देखेंगे कि जो जैन नीति शास्त्र है वो क्या कहता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो बुद्ध द्वारा दिया गया नीति शास्त्र था उसको हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैन नीति शास्त्र क्या है। ठीक है, जैन नीति शास्त्र के जो है प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे पेपर 4 में आपको जो है जैन, जो महावीर जैन हैं उनकी जो नैतिक शिक्षा है उसकी बात करनी, ना कि उसके इतिहास नहीं बताना है वहाँ पर जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो केवल उनके जो उनके द्वारा जो दी गई नैतिक शिक्षाएं हैं उनके बारे में ही बात करेंगे केवल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे अपना एक उस पर नोट बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप एग्जाम से पहले इसको रिवाइज कर सके बार बार। देखिए जो जैन नीति शास्त्र है, तो जैन नीति शास्त्र में जो है मोक्ष को, ठीक है, यानी कि अंतिम उद्देश्य जो है इनका जो है मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, इनका मानना यह है जो मनुष्य का जो अंतिम उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, इसीलिए जो है जो जैन नीति शास्त्र में जो मोक्ष को क्या है विशेष रूप से जो है प्राथमिकता दी गई, यानी सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया गया है, मोक्ष को ही दिया गया है। ठीक है, फिर क्या है, जैन नीति शास्त्र जो है जीवन के प्रत्येक पक्ष में, ठीक है, जीवन का कोई भी पक्ष हो हर पक्ष में जो है आध्यात्मिकता पर जो है जोर देता है। तो ये दूसरी बात इसकी विशेष बात है। ये क्या विशेष बात है कि जो जैन नीति शास्त्र है वो जीवन के जो है प्रत्येक पक्ष में जो है आध्यात्मिकता पर जोर देता है ताकि व्यक्ति को मोक्ष मिल सके। यानी कि व्यक्ति को मोक्ष मिलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा, यानी उसका जीवन कैसा होना चाहिए, आध्यात्मिकता पर जोर देता है वो। ठीक है, अतः जैन दार्शनिकों के ने भी, ये जैन दार्शनिक हैं, ठीक है, उन्होंने भी क्या है आचार नीति, ठीक है, आचार नीति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अंतिम उद्देश्य जो मोक्ष को प्राप्ति करना है वो कैसे प्राप्त होगी, जब व्यक्ति जो है आध्यात्मिक जीवन को जिएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो उसके लिए आध्यात्मिक जीवन या फिर मोक्ष की प्राप्ति को पाने के लिए जो है एक आचार नीति बनाई है, जिस ताकि जो है व्यक्ति जो है उन आचार नीति को जो है फॉलो करे और जो है अपना आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ठीक है, फिर जो जैन धर्म है जो, ठीक है, जैन धर्म के अनुसार जीव, ठीक है, जीव के बंधन का मूल कारण उसके कर्म है, यानी कि जीव है उसके बंधन का मूल कारण उसके क्या है, कर्म, यानी जो कार्य किए जाते हैं उसके द्वारा, उसको माना है। ठीक है, जो उसमें प्रवेश करके उसके समस्त स्वाभाविक गुणों को आवृत्त कर लेता है। ठीक है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है क्योंकि वो बंधन जो जीव जो होता है अपने कर्मों के द्वारा जो है बार बार जो है उसी चक्र में जो है पड़ा रहता है, यानी कि उसी चक्र में फंस जाता है। आवृत का मतलब बार बार ही एक चीज में जन्म लेना। ठीक है, फिर शरीर की इच्छा के फलस्वरूप, यानी जो शरीर है उसकी इच्छा के फलस्वरूप जीव का भौतिक कर्मों के साथ संयोग होता है। ठीक है, जो उसे बंधन में डाल देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, जीव का जो है भौतिक कर्मों के साथ क्या हो जाता है, उसका संयोग हो जाता है। ठीक है, जो उसे बंधन में डाल देता है। ठीक है, और बंधन का अर्थ क्या है, यहाँ पर बंधन का अर्थ है इस संसार में जो है बार बार जन्म लेना तथा दुख को भोगना। ठीक है, तो व्यक्ति अगर चाहता है कि वो बार बार जन्म ना ले तो वो अपना एक जो वह बार बार तब जन्म लेगा जब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी वो। ठीक है, तो वो बार बार जन्म नहीं लेगा। तो इसीलिए जो है जैन धर्म में जो है अंतिम उद्देश्य ये माना गया है कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, जीव को सांसारिक बंधन और इससे उत्पन्न दुखों से, ठीक है, जो संसार में बार बार वो जन्म ले रहा है और जो सब बार बार उसको दुखों की प्राप्ति हो रही है, उन सब चीज़ों से तभी मुक्ति प्राप्त होगी, हो सकती है, यानी तब मुक्ति प्राप्त हो सकती है जब वह क्या है इन कर्मों के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाए। जो कर्म हैं उनके प्रभाव जो होते हैं उनसे क्या है पूर्णतः मुक्त हो जाए। मुक्त होने के लिए क्या बताया कि मुक्त होने के लिए व्यक्ति को निरंतर नैतिक प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, यानी नैतिक कार्यों के माध्यम से ही जो है वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। ठीक है, आगे वो बोला जैन दार्शनिक जो हैं, ठीक है, पंच महाव्रत को ही सम्यक चरित्र के लिए पर्याप्त मानते हैं। ठीक है, यानी कि जो जैन दार्शनिक हैं वो पंच महाव्रत को जो है सम्यक चरित्र के लिए जो है पर्याप्त मानते हैं।
ठीक है। यानी कि अपना व्यक्ति को अगर नैतिक जीवन जीना है तो वो ऐसे यानी चरित्र का जो है पालन करें। और ये पंच महाव्रत में है क्या, तो पंच महाव्रत में जो है किसको महत्व दिया गया है, पहला नंबर पर दिया गया है महत्व अहिंसा को। तो आपको पता है अहिंसा क्या होती है, ठीक है। दूसरा किस पे जोर दिया गया है, सत्य को जोर दिया गया है। तीसरा जोर किस पे दिया गया, अस्तेय, ठीक है। चौथा किस पे जोर है, ब्रह्मचर्य की बात की गई है। और पांचवा क्या आपका है, अपरिग्रह, ठीक है। तो इनके द्वारा जो इनका जो नैतिक रूप से जो पालन करके जो है व्यक्ति जो है कर्म के प्रभाव को कम कर सकता है और वो जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। इनका पालन करके, समयक पालन करके, ठीक है। आगे देख लेते हैं जैन दर्शन में क्या दे रखा है। तो जैन दर्शन में जो कहा गया है, जैन दर्शन में नैतिक आचरण के पालन के लिए कहीं भी जो है ईश्वर की चर्चा नहीं की है। क्योंकि देखिए बुद्ध हो गए, जैन हो गए, ये कौन थे, नास्तिक धर्म के थे, ठीक है। ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। साथ ही जैन दर्शन के अनुसार जो है नैतिक आचरण इसलिए भी नहीं है क्योंकि ईश्वर की ऐसी इच्छा है, और ना ही नैतिकता जो है, नैतिकता का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि मानवता, परोपकार तथा जन कल्याण के लिए ऐसा करना आवश्यक है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, जैन दर्शन में क्या है, नैतिक आचरण के पालन के लिए कहीं भी जो है ईश्वर की चर्चा नहीं की गई। यानी ये नहीं कहा गया कि आपको जो है नैतिक आचरण का पालन करना चाहिए क्योंकि ऐसा ईश्वर बोलता है, ऐसा ईश्वर कहता है, ऐसी कहीं भी बात नहीं की गई है, ठीक है। जैन दर्शन जो है मुख्य रूप से क्या कहता है, जैन दर्शन में नैतिक जो आचरण का मूल उद्देश्य, यानी कि हमें नैतिक आचरण क्यों करना चाहिए, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, स्व के लिए, यानी स्वयं के लिए जो है मोक्ष की प्राप्ति, जो नैतिक स्वार्थवाद पर आधारित है। यानी कि नैतिक आचरण व्यक्ति को इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति करना है, इसलिए, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा भी था, जो पाश्चात्य विचारक थे कांट, उन्होंने क्या बोला था, कांट ने ये बोला था कि जो हमें व्यक्ति को नैतिक आचरण या फिर नीति शास्त्र का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो यह उसका कर्तव्य है। लेकिन जैन दर्शन में क्या है, उससे मिलता जुलता ही है। वो क्या कहता है कि जैन दर्शन में जो है नैतिक आचरण का जो मूल उद्देश्य है, यानी कि मूल उद्देश्य क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है नैतिक आचरण करना चाहिए क्योंकि ये उसको मोक्ष को प्राप्त करने का ये मार्ग है, ठीक है। अगर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसको जो है नैतिक आचरण का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है नैतिक आचरण के बारे में इन्होंने जो जैन दर्शन का जो दृष्टि है इसको हमने देख लिया, ठीक है। अब परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तो वहाँ पे आप इन नैतिक शिक्षाओं को आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया हुआ होगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को और व्हाट्सएप को, और वहाँ पे इसकी PDF शेयर कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।